हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा जो फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है द लास्ट लेसन। तो यहाँ से क्लास 12 में इंग्लिश का फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर है उनको हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स आज। ओके ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इनको आप लोग नोट कर सकते हो। यहाँ से मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे ड्रेड है, स्कोल्डिंग है, रेसिस्ट है, तो ये सारे मीनिंग मोस्ट आईएमपी है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और जो बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, आपको बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। तो आपको मालूम है कि जब फ्रेंच जो है वो स्कूल जाता है तो उसके लिए जो उसके टीचर थे उन्होंने क्या वर्क दिया था। आंसर इज दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड with participles because AMML said that he would question them on participles। तो आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखा है तो आपको मालूम है उसके जो टीचर हैं जिनका कि नाम है AMML ने ये बोला था कि वह पार्टिसिपल्स पर उसे क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल था जब वो स्कूल पहुंचता है ना। बेसिकली आप लोग देखेंगे तो हमेशा स्कूल में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा असल बसल होता रहता था, लेकिन जब वो स्कूल पहुंच रहा था बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम स्टिलनेस थी, जैसे कि संडे को होती है। तो आंसर इज नॉर्मली द स्कूल मॉर्निंग बिगन विद अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज एंड कमोशन। तो वही बात है कि जब परमानेंटली स्कूल ओपन होता था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो जो डेस्क को खोलने बंद होने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड लाउड इन यूनिसन, लेसन को जो एक साथ क्या करते थे वो रिपीट करते थे, उसका नॉइज़ होता था। हाउ एवर दैट द स्कूल वाइज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, और जब वो उस दिन स्कूल जाता है तो उतना शांत लगता है जितना कि संडे मॉर्निंग को स्कूल, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम शांत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। आपको मालूम है जब फ्रांज स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे बुलेटिन बोर्ड मिलता है और आपको मालूम है कि वह बोलता है कि लास्ट 2 ईयर से जितनी भी बैड न्यूज़ हैं वो सभी उनको कहाँ से मिली हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड से। तो आंसर है एन ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन। एक आदेश जो कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। आदेश क्या था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ये एल्सेस और लॉरेन आपको मालूम है फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे ऑर्डर आया बर्लिन से कि अब इन स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड पर जर्मन ने लोगों ने यही नोटिस वहाँ पे किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। ओके, आंसर इज द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। पूरी अजनबी की तरह स्कूल लग रहा था उस दिन, है ना। ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंच है उन पर देयर वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। अर्लियर द विलेज पीपल वेर सिटिंग क्वाइटली लाइक एज किड्स, लेकिन आज उन पर जो गांव के लोग आए हैं, विलेजर्स हैं, वो आए हुए और बच्चों की तरह बिल्कुल एकदम शांत वहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट AMML एंड स्कूल चेंज। जब उसको मालूम चलता कि आज मेरा लास्ट डे है तो ये जो फ्रांस है ये इसकी फीलिंग्स क्या थी, किसके बारे में, AMML और स्कूल के बारे में। तो अब देखिए फ्रांस वहाँ पे क्या सोच रहा है। फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट AMML वुड गिवन देम। वो मालूम था उसे कि आज हमारे फ्रेंच जो है, इस फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है जो कि AMML उनको देने वाले हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट ओनली जर्मन। क्लियर हो रहा है, जो न्यू टीचर आएंगे वह उनको केवल अब क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर, जर्मन। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। वह जो उसने लेसन्स प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किए थे उनके लिए सॉरी बोलना चाह रहा है। हिज बुक्स विच सीम्ड अ नॉनसेंस एंड अ बर्डन अर्लियर। जो बुक्स होती थी उसको नॉनसेंस लगती थी, पहले बर्डन लगती थी। वी आर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, है ना। तो अब वो सब उसको कैसा अच्छा फील हो रहा है उन बुक्स के बारे में। हिज फीलिंग्स अबाउट AMML, और जो AMML थे आल्सो चेंज, वही भी चेंज हो चुके हैं। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। वो ये भूल चुका है कि उनका रूलर भी खतरनाक था और वह एक सनकी व्यक्ति थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम।
व्हाट शो यू दिस, वाई डज दिस हैपन, और ये सब कैसे हुआ, वहाँ पे जो लोग थे प्रीसियस है उनकी लैंग्वेज, ये सब कैसे पता चला। आंसर देखेंगे, द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, पूरी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के आसपास आपको मालूम में खड़ी थी। द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द स्कूल एंड द साइलेंस इन प्लेस ऑफ द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल शोड दिस। अब ये सब स्कूल की कंडीशन को देख के पता चलता है कि जो हमेशा स्कूल में बहुत ज़्यादा नॉइजी होता था, बहुत ज़्यादा शोर होता था, लेकिन आज वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा साइलेंस है। क्लियर है। द इमोशन दैट gripped MML and Franz was also an indicator of the realization of the importance of their language to them। तो जो MML है, फ्रांज है, ठीक है, उनके आपको मालूम है कि उनके क्या कहेंगे आप यहाँ पे देखिए, MML को जो पकड़ के रखा था इमोशंस ने, ठीक है, और फ्रांज की भी वही कंडीशन हो रही थी, तो उन सबसे यही दर्शाते हैं कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच क्या सोचता है फ्रांस, विल दे मेक देम सिंग्स इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो व्हाट कुड दिस मीन। अब आपको मालूम है जब स्टोरी आप लोग लर्न करते हैं, पूरा अच्छे से रीड करते हैं, आपको मालूम चलता है कि रूप पर जो पिजन्स हैं वह आ रहे हैं और वहाँ पे उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन फ्रांस ये सोचता है क्या जो जर्मन लोग हैं इनको भी ऐसा कुछ टीच करेंगे कि ये भी जर्मन लैंग्वेज में गाएंगे क्या। तो यहाँ पे ही उसका आंसर है, फ्रांस वरी रिफ्लेक्टेड his fear that the Persians will fully असर फ्रेंच कल्चर। अब वो ये समझ रहा है कि पूरे तरीके से फ्रेंच कल्चर यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, ही वॉन्डर्स इफ़ इवन नेचर लाइक पिजन्स विल बी फोर्स टू एडेप्ट जर्मन वेज। वही ये कह रहा क्या इनको भी जर्मन वो सिखा देंगे पिजन्स को। इट शोज हिज फियर ऑफ लूजिंग हिज आइडेंटिटी, और उससे ये डर है अपनी पहचान खोने का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैंने यहाँ से रेडी किए थे। मैं आपका टीचर हूँ राघवेंद्र दुबे, और आई होप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आपके इंग्लिश के, केमिस्ट्री के मोस्ट IMP जो वीडियो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।